हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि टाइटन पनडुब्बी जो थी, आखिर उसके साथ क्या हादसा हुआ था। वो डूबी कैसे, समुद्र के नीचे कैसे चली गई, इसके पहले गई थी, क्यों डूब गई, क्या दिक्कत हो गई, तो इसके बारे में डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम ये देख लें यहाँ पर कि जो पनडुब्बी की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रेंड जो पनडुब्बी है वो दरअसल एक क्या थी, सबमरीन थी। सबमरीन थी। सबमरीन क्या है, एक पनडुब्बी होती है, लेकिन सबमरीन जो है रियल में वो पनडुब्बी नहीं, सबमर्सिबल है जो डूबा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानें कि सबमर्सिबल क्या होता है और सबमरीन क्या होता है, यानी कि पनडुब्बी क्या होती है और जो सबमर्सिबल होता है उससे छोटा वो क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम इसके नाम से ही रिलेट करें तो ये है टाइटैनिक। हमने ये फोटो लगाई हुई है टाइटैनिक की, जो कि 1912 में क्या हो गया था, समुद्र में डूब गया था। डूब दरअसल क्या गया था, बीच से टूट गया था। जो वैज्ञानिक है वो ये बताते हैं कि ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। मान लो कि ये है, तो यहाँ से बीच से टूट गया था, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये हो गया था, और इस प्रकार से ये डूब गया था। कौन, टाइटैनिक। कब, 1912 की बात है। तो ये जब डूब गया तो इसको निकालने के बहुत सारे प्रयास किए गए, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया है, प्रयास बहुत सारे किए गए, लेकिन इतना ये वजन था यहाँ पर, अगर आप देखें तो इसका वजन था कितना, 46,000 टन। आप समझ सकते हैं कि 46,000 टन कितना भारी होगा, और उसको नीचे से ऊपर की तरफ लाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का प्रेशर होता है, दाब होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे पानी का दाब बढ़ता जाता है, यानी कि पानी नीचे की तरफ दबाव लगाने लगता है किसी भी चीज़ पर। तो 46,000 टन इसका वेट पहले से ही था, और इसको ऊपर ला पाना सतह पर लगभग नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। इस वजह से ऐसे संभव बिल्कुल भी ना हो सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल लाने का प्रयास नहीं किया गया, कई बार प्रयास इसके किए गए इसको लाने को, लेकिन इसे तो नहीं लाया जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं इसके, या जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो लाई जा सकी हैं। तकरीबन अब तक अगर हम कहें तो 5,000 के आसपास जो चीज़ें हैं इससे अब तक रिकवर की जा चुकी हैं, निकाली जा चुकी हैं। तो जब इसको निकाला नहीं जा सका नीचे से, पानी के अंदर से, तो क्या हुआ कि यूएस की एक कंपनी है जिसने क्या किया, एक काम शुरू करा कि एक काम करते हैं, इसको हम नीचे, यहाँ पड़ी हुई है ये, जैसे मान लो यहाँ पर है तो इसके ऊपर पानी होगा, तो यहाँ से ऊपर इसको ला नहीं पाएंगे, लेकिन एक काम ये करते हैं कि एक छोटी सी कोई सबमरीन बना देते हैं, सबमर्सिबल बना देते हैं, और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको देखने नीचे जाया करेंगे। तो वही था, एक ओशियन नाम की कंपनी थी जिसने इसको बनाया था। यानी कि ऐसे एक सबमर्सिबल ओशियन नाम की कंपनी है जो कि यूएस की है, इसने ये ओशियन को बनाया था। ये ओशियन क्या करती थी, यहाँ पर कुछ लोगों को ले जा करके, जो वहीं पर टाइटैनिक डूबा हुआ था नीचे, उसको दिखाने का काम करती थी। यानी कि ये लोगों को ले जाती थी पानी के नीचे जहाँ पर टाइटैनिक है, उसको दिखाती थी कि देखो ये पड़ा हुआ है टाइटैनिक, ऐसे ऐसे डूबा है, देखो अब ऐसा दिख रहा है। ये एक ट्रिप थी, ट्रिप ओशियन जो नाम का ये थी, यहाँ पर सबमर्सिबल था वो है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सबमर्सिबल क्या होता है और सबमरीन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, जो पनडुब्बी होती है वो बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है, और उसमें क्या होता है कि तकरीबन सैकड़ों आदमी बैठ सकते हैं, पनडुब्बी की जो होती है, ठीक है, जो सबमरीन होती है। जबकि ये जो सबमर्सिबल आप देख रहे हैं फोटो में, जो व्हाइट कलर का है, ये सबमर्सिबल है। इसमें 4 से 5 लोग ही बैठ सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। जबकि इस पनडुब्बी में क्या होता है कि महीनों महीनों भर ये पानी के अंदर रहेगी, तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि इसमें क्या होता है, ये करीब 7 से 8 घंटे ही पानी के अंदर रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। कौन, सबमर्सिबल। इसमें लोग क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और 4-5 महीने तक भी अंदर रहेगी अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये 7-8 घंटे ही रहेगी, और 4-5 लोग बैठ सकते हैं, वो लेट नहीं सकते क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है वहाँ पर। अब इसमें देखो, 4 से 5 लोग ही बैठे हैं, दरबार कर रहे हैं आपस में, ये बैठे ही हैं केवल, यानी कि खड़े नहीं हो सकते हैं, ये बैठे ही रहेंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता। ये क्या है, सबमर्सिबल है। इसको आप, ये इसके अंदर का पार्ट है, यानी कि इनर पार्ट है। इसका बाहर का हिस्सा देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये होता है। अब इसका अगर पूरा पार्ट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब इसमें देखो, यहाँ पर क्या है कि आदमी बैठे रहते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर क्या होता है कि इंजन लगा होता है। तो ये कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ तो होते हैं इंजन जो फ्यूल से चलते हैं, और कुछ हो सकते हैं जो बैटरी से चलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये फ्यूल से चलता है, क्योंकि इसको बहुत नीचे जाना पड़ता है, और ये तकरीबन 4,000 फीट की गहराई पर नीचे जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं तकरीबन मोटा मोटा 4 किलोमीटर नीचे पानी में जाने की क्षमता रखता है। कौन, सबमर्सिबल, जिसको बनाया है किसने, ओशियन कंपनी ने। अब क्या होता है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी है, इसमें विशेष कुछ ऐसा होता नहीं है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है, ये टेम्परेरी है। अब जब इसने शुरू करा था कि भैया हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि टाइटन यहाँ पर डूबा हुआ है, तो हम यहाँ से आएंगे और तुमको सीधे यहाँ पर ले जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर आप जो इसको देख पा रहे हैं, इसमें सबमर्सिबल में इतना खुद का पावर नहीं होता है कि खुद से सिग्नल भेज सके, तो इसके साथ क्या होता है, एक मदर सबमर्सिबल होता है, वो इसके साथ चलता रहता है। अब कैसे चलता है, मान लो
मान लो कि यहाँ पर ये सबमर्सिबल आया, तो ये क्या होता है कि किनारा है जैसे समुद्र का, तो यहाँ पर क्या करेगा, मदर सबमर्सिबल जो होगा वो इसको ला देगा अपने ऊपर यहाँ पर, और जहाँ मान लो टाइटैनिक, मान लो कि यहाँ पर है टाइटैनिक, तो ये इसके सामने आएगा, तो मदरशिप जो रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, और इसको, ये जो सबमर्सिबल है इसको नीचे कहेगा तुम नीचे जाओ, मैं यहाँ से सिग्नल तुमको भेजता रहूँगा, और ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ से जो मदरशिप होता है वो इसको कंट्रोल करता है पूरा, और इसको क्या करना होता है कि हर 15 मिनट में एक सिग्नल भेजना होता है, टी टी करके ही सिग्नल भेजता रहता है। तो अब देखो ये सिग्नल 15 मिनट बाद भेजेगा, तो ये समझ जाते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसे यहाँ पर नीचे धीरे धीरे करके जाता है। तकरीबन अगर टाइटन की हम बात करें तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर पानी के नीचे है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3.5 किलोमीटर पानी के नीचे अगर कोई जाएगा तो ऐसे तो जा नहीं सकता, बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से नए नए जो प्रजातियाँ हैं, नए नए जीव हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पर वीडियो में कि वीडियो में क्या है कि एक बड़ा सा कछुआ दिखाया गया है, जिसका वेट तकरीबन 750 किलोग्राम होता है, यानी कि 7.5 कुंटल के आसपास होता है कछुआ, जो कि वहाँ पर पाया जाता है। अब आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं, एक देखो वो फिश है, और जो क्या फिश है वो लाइट फिश है। लाइट का मतलब है कि वो खुद की लाइट लेकर के चलती है, उसके सामने देखो यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, और ये लाइट खुद से लेकर के चलती है मछली, तो जहाँ जहाँ भी ये जाती है और इसके साथ लाइट जाती है, और इसी प्रकार से उजाला करती है और अपना शिकार पकड़ लेती है लाइट फिश, और इसी वजह से इसका नाम भी लाइट फिश रखा गया है। अब देखो जो मदरशिप होता है उसके ऊपर कंट्रोल करने वाले यहाँ पर बैठे रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक रिमोट दिखाया गया है, जो कि जैसा कि खिलौने वाली कार का रिमोट होता है वैसे ही ये भी सिंपल है। इसमें से कोई बैठे रहते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, इनकी टीम होती है, वो यहाँ से कंट्रोल करते जाते हैं किसको, जो सबमर्सिबल है। अब देखो यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहे हैं, इस रिमोट में भी आगे जाने के लिए अगर ये करेंगे तो ये आगे वो जाएगा कौन, सबमर्सिबल जो यहाँ पर है, मतलब कंट्रोल ये ऊपर से करेंगे, जो नीचे गई है वो यहाँ से कंट्रोल होगी ऐसे, ठीक है। तो ये इसको सिग्नल भेजती रहती है, यहाँ पर कंट्रोल करते जाते हैं। अब क्या होता है कि लोग जिनको टहलने जाना होता है नीचे, तो वो इसका प्राइस देते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो इस तकरीबन 2 करोड़ रुपए इसकी टिकट है एक बार के ट्रिप की, नीचे जो भी जाना चाहता है, तो बड़े बड़े से लोग जाते हैं वहाँ पर। अब देखो वहाँ से आपने देख लिया कि कंट्रोल कैसे करते हैं वो लोग रिमोट से यहाँ से। अब इसके अंदर क्या होता है कि 4 से 5 घंटे का ऑक्सीजन होता है। अब क्या हुआ, अब रियलिटी में जानते हैं उस दरअसल उस दिन हुआ क्या था। अब ये क्या था कि ये जो सबमर्सिबल थी नीचे भेजी गई, जैसे कि मदरशिप इसके ऊपर थी, भैया जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऊपर खड़े, डरना नहीं, दिक्कत हो तो हमको बता देना। अब इसको क्या होता है कि ये सिग्नल भेजता है हर 15 मिनट में अपने मदरशिप के पास कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ उस दिन की, ये नीचे चला गया, ये ऊपर से कंट्रोल कर रहे थे जैसे कंट्रोल होता है। अब धीरे धीरे करके सिग्नल भेज रहा था 15 मिनट बाद। अब क्या हुआ कि सिग्नल आना हो गया बंद। तो इन्हें लगा कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो सकता है कि अगला सिग्नल एक मिस हो गया है, दूसरा आ जाए। मान लो कि 10 बजे आना था सिग्नल, नहीं आया, अब 15 मिनट बाद फिर आना था, 10-15 पे नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है एक बार पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, नहीं आया था सिग्नल। अब उन्हें क्या था कि इसकी जो ट्रिप थी वापस आना था इसको ऊपर, वो आना था तकरीबन 4:30 बजे तक इनको ऊपर आ जाना था। सिग्नल आया नहीं, तो इन्होंने सोचा अरे 4:30 बज गए भाई, ये आए नहीं वापस, अभी क्या दिक्कत हो गई। तो इन्हें पता चल गया कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो गई। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि इस सबमर्सिबल में, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो तकरीबन 96 घंटे का होता है। 96 घंटे का मतलब होता है कि तकरीबन 4 दिन के लिए ये चल सकता है, यानी कि 4 दिन तक भी अगर ये पानी के नीचे रहेगा तो ऑक्सीजन इसका सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जब 4:30 बज गए उस दिन, तो इन्होंने खोजना शुरू करा कि भाई कहाँ गए कहाँ गए। तो अब देखो मदरशिप के पास इतनी पावर तो थी नहीं, खुद ही जाए नीचे और देख कर क्या क्या दिक्कत हो गई। तो इसने क्या किया, अदर कंट्रीज़ के जो हैं अमेरिका, कनाडा, रूस, वहाँ से क्या लिया इन्होंने, मदद लिया कि भैया हमारा जो सबमर्सिबल है नीचे भेजा था वो लौट के आया नहीं, दिक्कत क्या हो गई। तो सारे फोर्स आए वहाँ से, हेलीकॉप्टर आए, पनडुब्बियाँ आई बड़ी बड़ी, कई दिनों तक ढूंढते रहे ये लोग। जब इनके पनडुब्बी नीचे आए तो देखा, रे दादा क्या हो गया है। 500 मीटर, जैसे मान लो कि टाइटैनिक है तो उससे करीबन 500 मीटर की दूरी पर इसका जो पीछे वाला हिस्सा था ये मिला वहाँ पर टूटा हुआ। तो वहाँ से अंदाज़ा लगा दिया गया कि पानी का जो प्रेशर था उसको ये झेल नहीं पाया और 2 खंड में विभाजित हो गया, मतलब एक टुकड़े में ये टूट गया, दूसरे टुकड़े में ये टूट गया। ऐसे ही हुआ था कुछ, टाइटैनिक के साथ 2 हिस्सों में टूट गया था, वैसे ये भी टूट गया था। जैसे गुब्बारा होता है, हम लोग गुब्बारे को क्या करते हैं, हाथ से अगर बहुत तेज़ी से दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। सेम वैसे ही क्या हो गया था, इसके साथ भी वैसे ही हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसको पानी का प्रेशर था, चारों तरफ से पानी का प्रेशर लगा, मान लो यहाँ से भी पानी का प्रेशर दबाव मान रहा है, यहाँ से भी चारों तरफ से मान लो ऐसे पानी का दबाव आ रहा है, तो ये क्या हो गया कि ऐसे ऐसे करके पूरा दब गया, और ये क्या हो गया, एक पापड़ बन गया समझ लो। हाँ, पापड़ बन गया, और ये क्या हो गया, इसका काम यहीं से ख़त्म हो जाता है। यानी कि पानी की प्रेशर की वजह से और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ना होने की वजह से इसमें जो बैठे लोग थे उनकी जान चली गई। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।